सो स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था आइडेंटिटीज़ वाला पार्ट। होप तूने मेरी पहली वीडियो देख ली है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। उसके अंदर मैंने तुम्हें कहा था कि 30, 45 और 60 की वैल्यू याद रख लेना, किस किस की, साइन, कॉस और टेन की। उसके अलावा कुछ आना नहीं है, ना तुमको कॉट आना है, ना कॉस आना है, ना सेक आना है। तो करके करोगे क्या याद करके, है ना। तो जितना आ रहा है उतना करो। हो सकता है तुमको लेना ही नहीं हो 11th में कुछ, है ना, मैथ्स वगैरह लेना ही नहीं, तो क्या फ़ायदा अपन को इतना मेहनत करने से। चलो अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन, है ना। बुक लेके बैठना। होप तुम सब बुक लेके बैठे होंगे। पेज नंबर 204 है। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन है, एक पतंग है, एक बच्चा, समझ लो आप पतंग उड़ा रहे हो। पतंग जो है कितनी हाइट पे है, 60 मीटर की हाइट पे। मान लो ये ग्राउंड का ये बेस, मतलब ये हाइट है 60 मीटर। अपन मान लो कि पतंग इतनी ऊपर उड़ रही है ना। ये पतंग का हाइट है। अपन कहीं बिल्डिंग पे नहीं खड़े, कहीं भी नहीं खड़े, अपन ग्राउंड पे खड़े, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने लिखा कि स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट। स्ट्रिंग यानी समझो सीधे डोर। डोर जो है वो अपन ने कहाँ बांधी, किसी ग्राउंड पे बांध दी है, ठीक है। ग्राउंड के किसी पॉइंट पे बांध दी अपन ने। अब सिंपली इसको कोई उड़ा नहीं रहा, अपन ने ग्राउंड पे बांधी। तो अब ये क्या क्या काइट पे ये स्ट्रिंग जा रही है, तो स्ट्रिंग ऑफकोर्स काइट पे बंधेगी ही, क्योंकि उड़ा तो काइट ही रहे ना। तो ये ग्राउंड पॉइंट मान लो, इसको नाम दे दो ABC। अब आगे क्या लिखा है कि जो इंक्लिनेशन है किसका, स्ट्रिंग का और ग्राउंड का। तो अपन ने ABCD नाम दे दिया है। तो ये अपनी AB लिख लो। अगर देखो मेरी बात सुनो, मैंने तुमको पहले ही बताया है, अगर अगर तुमको 3 नंबर का आता है तो ऑफकोर्स डायग्राम तो तुमको सबका ही बनाना है। देन अगर 3 नंबर का आता है तो गिवन भी लिखना है ना। गिवन के अंदर क्या लिखना है, अपन 2 नंबर का आएगा तो सिंपली सॉल्व करने लग जाना, ठीक है ना। तो गिवन के अंदर लिख दो कि मान लो ये 3 क्वेश्चन का है ना, 3 नंबर का है। तो AB इज़ द हाइट ऑफ द काइट, है ना। उसके बाद लिख दो 60 मीटर। फिर BC इज़ द ग्राउंड, ठीक है। मतलब है ना, अपन को इंजुलेटर को दिखाना है कि हाँ भैया हमको आता है। उसके बाद AC इज़ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब वही डोर, धागा एक तरह से। तो स्ट्रिंग अपन को निकालना है। अब उन्होंने क्या दे रखा है कि ACD, उन्होंने क्या बोल रखा है, स्ट्रिंग यानी AC और ग्राउंड यानी BC, इन दोनों का एंगल कितना बन रहा है आपस में मिलके, बन रहे हैं 60 डिग्री, है ना। यानी अपन को थीटा दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। इसको अपन ने इतना गिवन लिख लिया। अगर ये 3 नंबर में आता है तो गिवन लिखना है, वरना कोई इतना नेसेसरी नहीं गिवन। ये समझो ना, 2 नंबर में क्या लिखोगे तुम, है ना। उसके बाद ये डायग्राम बेस्ड, अगर डायग्राम के आधा नंबर है, फिर अगर 3 नंबर का है तो इसका जो है आधा नंबर रहेगा, ये तुम्हारे 2 नंबर हो गए। और फिर जो तुम आगे सॉल्व करोगे वो 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो अब अपन को लिखना है इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। एक तरह से अपन ने ट्राइंगल बना लिया। उसके बाद अपन को लिखना है कि अपन को निकालना है AC की। AC क्या है, मतलब ये जो स्ट्रिंग है वो कितना बड़ा है। तो अपन को जो है परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस निकालना है। परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस निकालना है। बताओ कौन सा लगेगा, बिल्कुल साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, P/H। ये स्टेप्स खाना मत, वरना इंजुलेटर तुम्हारे मार्क्स खाते हुए चलेगा, ठीक है। PH, उसके बाद P कितना है, AB। उसके बाद अपन ने H कितना है, AC। H यानी स्ट्रिंग और P यानी मतलब जो परपेंडिकुलर होता है वो अपन ने हाइट मान ली पतंग की। और यहाँ पे साइन थीटा की पुट कर दो 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री पुट करने पे उसके बाद मैं तुमको बोला था कि याद करके आना। तो ऑफकोर्स तुम्हें याद होगा साइन 60 की वैल्यू √3/2। AB अपन को दे रखा था 60 मीटर, जो कि हाइट है, काइट कितनी ऊपर उड़ रही है। उसके बाद AC अपन को निकालना है, ठीक है। उसके बाद 2 का 60 में और ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो AC इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2 डिवाइड बाई √3, ठीक है। अब √3 नीचे आ गया। हमेशा याद रखना रूट कभी भी नीचे नहीं आता है, रूट कभी भी नीचे नहीं आता। तो एक बार इसका मल्टीप्लाई ऊपर, एक बार मल्टीप्लाई नीचे, यानी सिंपली रैशनलाइज कर दिया। √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 120 √3, इस 3 120 और 3 कट रहा है, तो ऊपर आ जाएगा 40, ठीक है। तो AC आ गया अपना 40 √3। होप तुम्हें आया होगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, किसी भी उसमें नहीं दिखेगा तुमको, बड़ा आसान समझाते हैं। एक तरह से तुम्हारा भाई समझ के ही पढ़ते जाओ, है ना। और ये आधे नंबर का ये हो गया।
तुम 1 2 3 सॉरी 1 नंबर का ही हो गया है ना, ये कर दोगे तुम्हारे 3 नंबर पक्के। तो इतना करके आना है, डायग्राम बनाओगे तो नंबर मिलेंगे, अगर 3 नंबर का है तो गिवन लिखोगे तो ही आधे नंबर और मिलेंगे। बाकी स्टेप्स तो तुम्हें खानी है नहीं, वरना इंजुलेटर तुम्हारे मार्क्स काटते हुए चलेगा। होप यू एंजॉय द वीडियो। इफ यू लाइक, शेयर द video and subscribe. Also share with your friends. Thank you. Bye bye.